बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इसाक, बायोलॉजी प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट क्लास 10th वीडियो लेक्चर 2 के साथ। डियर स्टूडेंट, जिस तरह लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम 5 से 6 वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपकी क्लास 10th का सारा प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट का जो कंटेंट है इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ इसको कवर करेंगे। इस सिलसिले में बेटा आज के लेक्चर के अंदर बच्चे स्टार्ट करते हैं बायोकेमिकल टेस्ट से। बायोकेमिकल टेस्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के लिए किए जाते हैं और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बारे में आप जानते हैं, आपने क्लास 9th में भी और 10th में भी इनके बारे में पढ़ा है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, ये 3 मेजर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिनके बायोकेमिकल टेस्ट के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज जरूर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये इनकी 3 मेजर क्लासेस हैं। इनको मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स सिंपलेस्ट शुगर्स है जिसके अंदर ग्लूकोज आता है, फ्रुक्टोज आता है। ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं और पॉलीसैकेराइड जो है ये मेनी हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजेन है। इसके साथ प्रोटीन्स है और कार्बोहाइड्रेट्स है। इनकी बायोकेमिकल टेस्ट से पहले इनकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनके सोर्सेज हैं, कहां से हासिल किए जा सकते हैं, इसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए क्योंकि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स है, ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन आप जरूर बेटा देखिएगा। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, मेनली 3 एलिमेंट्स इसके केमिकल स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसके केमिकल फार्मूले के अंदर अगर आप देखें तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मौजूद है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वही परसेंटेज और रेशो होती है जो वाटर के अंदर है। यानी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम बात करें कि तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये 2:1 होगी। कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की यही रेशो होगी। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक वेट ले ले तो हाइड्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 8, तो 1:8 की रेशो के साथ होंगे। इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस ये है कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है और मेनली इनका जो मेजर सोर्स है जहां से लिविंग ऑर्गेनिज्म को हासिल कर सकते हैं वो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, प्लांट्स है। ये नीचे फिगर्स में मैंने कुछ आपकी फूड आइटम डाले हैं जो आप डेली फूड यूज करते हैं जहां से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे आप बहुत सी एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट मोस्टली डाइजेस्टेबल है, जैसे मोनोसैकेराइड इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, डाइसैकेराइड भी हो जाते हैं, स्टार्च वगैरह भी हो जाते हैं। कुछ इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट भी है जैसे फाइबर, सेलुलोज वगैरह, ये इनडाइजेस्टेबल हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते और ये हमारी फूड के लिए इंपॉर्टेंट रोल इसलिए भी अदा करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट है फूड को स्टक नहीं होने देते, डाइटरी फाइबर का काम करते हैं। किसी भी फूड में कार्बोहाइड्रेट मौजूद है या नहीं है, इनको देखने के लिए हम ये मुख्तलिफ टेस्ट करते हैं जिनके नाम यहाँ पे मौजूद है। लेकिन हमारे फेडरल बोर्ड के कोर्स के अंदर क्लास 10th के लिए 2 टेस्ट मौजूद हैं जो आपको डिटेल से आने चाहिए। एक बेनेडिक्ट टेस्ट है ग्लूकोज के लिए और एक पॉलीसैकेराइड का आयोडीन टेस्ट है। तो आए पहले इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। बेनेडिक्ट टेस्ट, ये किसी सॉल्यूशन के अंदर ग्लूकोज मौजूद है या नहीं ये किया जाता है। इसके अंदर 2 to 3 ml आप जो फूड सैंपल है वो डालते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। 5 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाल के उसे शेक करने के बाद वाटर बाथ के अंदर, जिस तरह आपको फिगर में दिखाया गया है, इसमें इसको बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद इस टेस्ट ट्यूब को जब कूल डाउन करते हैं तो इसका अगर कलर चेंज ना हो तो इसका मतलब है ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है, और अगर कलर चेंज हो जाए तो इसका मतलब है ग्लूकोज मौजूद है। अब कलर कितना चेंज हुआ है, अगर ग्रीनिश हो गया है तो थोड़ी सी अमाउंट में कुछ ट्रेसेस हैं, नेग्लिजिबल अमाउंट में ग्लूकोज मौजूद है लेकिन मौजूद है। अगर येलोइश हो गया है तो ग्लूकोज की लो कंसंट्रेशन है। अगर ऑरेंज कलर हो गया है टेस्ट ट्यूब के अंदर बेनेडिक्ट टेस्ट के बाद बॉयल और कूल करने के बाद,
तो मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट प्रेजेंट है। और अगर ये ब्रिक रेड या जिस तरह ब्लड होता है इस तरह का कलर हो गया है तो कार्बोहाइड्रेट काफी ज्यादा तादाद में सोल्यूशन में मौजूद है। यही बेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो शुगर के मरीजों में क्या शुगर है या नहीं है उसके लिए भी यूज किया जाता है। ये क्वांटिटेटिव टेस्ट है। स्टार्च के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। जो फूड सैंपल होता है अगर उसमें स्टार्च है, कोई भी पॉलीसेकेराइड्स होंगे तो उसके ऊपर 2 से 3 कतरे जब आयोडीन आप डालेंगे तो उनका कलर चेंज हो जाएगा। कलर अगर ब्लू आ जाता है तो इसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट है। अगर रेड कलरेशन हो जाती है तो इसका मतलब है ग्लाइकोजेंस है। और अगर कलर चेंज नहीं होता तो वो सेलुलोज पॉलीसेकेराइड मौजूद है। तो इस तरह मालूम कर लेते हैं कि ये पॉलीसेकेराइड में से आइदर सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है या स्टार्च मौजूद है इस गिवन सॉल्यूशन के अंदर। प्रोटीन बड़े इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमारी बॉडी वेट का 60% से ज्यादा हिस्सा बनाते हैं। एक सेल के अंदर 15 to 80% टोटल सेल के वॉल्यूम का प्रोटीन्स होती हैं। मेनली अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। डायरेक्टली हमारे डीएनए के कंट्रोल में बनते हैं। जैसे आपने कोर्स कंटेंट के अंदर सेंट्रल डोगमा के नाम से पढ़ा है किस तरह डीएनए अनजिप होता है, मैसेंजर आरएनए बनाता है, वो साइटोप्लाज्म में आता है जहां उसे ट्रांसलेशन होती है राइबोसोम की मदद से और उसे पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट किया जाता है। प्रोटीन का हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल रोल भी है। जैसे हमारे मसल्स, नेल, हेयर प्रोटीन से बने हुए हैं। और फंक्शनल रोल भी है जैसे इंजाइम्स, हेमोग्लोबिन वगैरह, ये सारे बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। फिजियोलॉजिकल रोल भी है। तो प्रोटीन बड़े इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फूड सोर्सेज से हमें हासिल होते हैं। मीट से, मिल्क से, एग से, आलमंड वगैरह इसके इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। और 2 मेन क्लासेस होती हैं प्रोटीन के, को फाइब्रस प्रोटीन और एक को हम ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। इन दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस है फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन में कि जो फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं इनमें प्रोटीन की सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर्स की है वो इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए वाटर में इनसॉल्युबल होती है और मेनली हमारी बॉडी में इनका स्ट्रक्चरल रोल होता है। जैसे केराटिन, कोलेजन इसके एग्जांपल्स हैं। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन जो है इनमें टर्शियरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, स्फेरिकल शेप की मोस्टली होती है, वाटर सॉल्युबल्स होती हैं और बॉडी के अंदर इनका फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल रोल होता है। जैसे ऑल एंजाइम्स और ग्लोबुलर प्रोटीन, हेमोग्लोबिन है ग्लोबुलर प्रोटीन कैटेगरी में आती है। प्रोटीन मालूम करने के डिफरेंट टेस्ट हैं तो किसी फूड सैंपल मालूम करने के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन हमारे कोर्स के अंदर चूंकि एक बायोरेट टेस्ट है इसलिए हम बायोरेट टेस्ट को डिटेल से डिस्कस करते हैं। बायोरेट टेस्ट के अंदर हम एक क्लीन टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इसके अंदर हम फूड सैंपल लेते हैं जिसमें हमने पता करना है वेदर प्रोटीन इज प्रेजेंट और नॉट। देन उसके अंदर 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं एंड 5 to 6 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डाल के इसको शेक करते हैं और फिर से 4 से 5 मिनट के लिए एक स्टैंड के ऊपर रख देते हैं। उसके बाद अगर इसका कलर टेस्ट ट्यूब के अंदर पर्पलिश हो गया है या वायलेट कलर आ गया है तो इसका मतलब है प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। लिपिड्स को हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल कहा जाता है। हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल कहने की एक वजह तो यह है कि लिपिड्स में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, इनके स्ट्रक्चर्स में भी, इनके फंक्शंस में भी और प्रॉपर्टीज के अंदर भी। दूसरा, ये वैरायटी ऑफ बायो एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। जैसा कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तरह के एलिमेंट्स हैं, लेकिन लिपिड के अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, बहुत सारे लिपिड्स के अंदर फास्फोरस भी पाई जाती है। तो लिपिड में वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स है। दूसरा, लिपिड के अंदर कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड की रेशियो ज्यादा होती है। कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड पोटेंशियल सोर्स है एनर्जी का, इसलिए लिपिड हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं। ऑक्सीजन की परसेंटेज इनमें कम होती है और मोस्टली लिपिड वाटर में इनसॉल्युबल है। ये डिफरेंट टेस्ट हैं जो लिपिड की किसी भी फूड सैंपल में प्रेजेंस के लिए किए जाते हैं और ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जैसे बटर है, ऑयल्स हैं, आलमंड्स हैं, जिनसे हमें लिपिड्स हासिल होते हैं। लिपिड्स का जो एमल्शन टेस्ट है वो हम करते हैं कि हम लिपिड लेते हैं और उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड 10% सोल्यूशन को मिक्स करके शेक करेंगे तो अगर व्हाइट सोपी फॉर्मेशन बन जाती है उसके ऊपर जाग से बनना शुरू हो जाते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसका मतलब है लिपिड प्रेजेंट है। सिमिलरली बड़ा आसान सा एक और टेस्ट है, हम स्पॉट टेस्ट कहते हैं। आप इस तरह एक कागज ले लें या फिल्टर पेपर ले लें, उसके ऊपर इस तरह पेन से या मार्कर से लिख लें वाटर या कुकिंग ऑयल या
दूसरा आपका फूड सैंपल, और एक ड्रॉप वाटर का और एक ड्रॉप उस फूड सैंपल का लगा दें। उसके बाद इसको ड्राई होने दें। जैसे ये ड्राई होता है तो अब से आप रोशनी की तरफ जब मोड़ेंगे तो वाटर तो एवापोरेट हो जाता है ड्राई होके, जब ड्राई होता है तो, लेकिन लिपिड उस जगह पे इस तरह का ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट बन जाएगा जो इंडिकेट करता है कि इसमें लिपिड प्रेजेंट है।